राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप एक चीज समझ लो कि मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, किस तरह से आपने, देखो जब स्प्रेड आपके लिए आया है तो अच्छा कहता है तो हमें बढ़िया अपने लिए सोचना ही चाहिए ना। और जहां मैं उपाय बताने की कहने की बात करती हूँ आपको करने की, तो वहां वो भी कर लो। गुरु मंत्र को भी अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लो तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, प्रश्न पूछना है तो कमेंट करते हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो आप जानते हो पर्सनल में पूछोगे तो पेड़ है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी के खोने का या हाथ से किसी चीज के चले जाने का बड़ा परेशानी दे रहा है दिमाग को। आपको अंदर ही अंदर से लग रहा है कि आपको पछतावा हो रहा है और आपको अंदर से ऐसे लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया। हाँ डेफिनेटली यहाँ दिख तो रहा है कि ये जो भी कुछ आया है ये आप ही की भूल की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि चीजें जो हैं आपको सॉर्ट आउट करनी चाहिए। थोड़ा सा शंकर भगवान की आराधना करना, उनको जल चढ़ा देना, पुष्प चढ़ा देना, ठीक लगेगा। ठीक है, ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लग रहा है कि न्याय होगा आपके साथ। जो चीजें देखो जो चीजें जैसे आनी होती है ना वो उसी तरह से आपके लिए आती हैं। तो जब वो चीजें आपके लिए यहाँ पर आ रही हैं तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है सबसे पहले कि आपको जो करना है, ठीक है, वो आप उतना खुल के नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा अपने आप को डाउन रखने की कोशिश करो, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, न्याय तो हमें मिलता है डेफिनेटली, लेकिन हम लोग ये तो नहीं कर सकते ना कि यहाँ पर हमें न्याय तो मिल रहा है लेकिन हम जबरदस्ती का अपने आप को यही कर देना, देखो देखो जी ये तो ऐसा ही होना था, वो तो वैसे ही होना था। भाई न्याय मिल गया, चुपचाप शांत बैठो और चुपचाप एक साइड पे हो जाओ। ठीक है, जरूरी नहीं है डिंडोरा पीटना, शांत रहो, मजे करो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लेना, रिजल्ट अच्छा आएगा। हनुमान जी को आपने जो है इमरती का भोग लगवाना है, देखोगे कितना बढ़िया आएगा रिजल्ट। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, देखा आ गया ना, ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आप किसी ना किसी स्पिरिचुअल हीलर या कोई बड़ी पोजीशन पे बैठी हुई लेडी से हेल्प लेते हुए दिखाई देते हो यहाँ पर। ठीक है, और सेकेंड हाफ में आपको लगेगा अरे भैया ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको परेशान करेगा, कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए, इरिटेट होते हुए, आपकी बातों से परेशान होते हुए, यानी कि उनके पास आपकी फालतू बातें सुनने का कोई समय नहीं है। ठीक है, तो अपने बोलने के तरीकों को थोड़ा सा कंट्रोल करो, नहीं तो लोग आपसे दूर हट जाएंगे। काम में भी कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है, बिजनेस की जगह पर भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो किसी भी लेडी से या किसी भी लड़की से अच्छी तरह से बात करनी है। ठीक है, उनको कुछ भी ऐसे रफ वर्ड्स नहीं यूज करने जो आपके लिए अपने लिए ही नुकसान पैदा कर दें उस दिन। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है खुश हो, ग्रोथ अच्छी हो रही है, बढ़िया, आपने मेरा कहना भी मान लिया। यहाँ पे भाग्य भी आपका साथ देता हुआ, यानी कि थर्सडे का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया। आपने करना क्या, सूर्य की आराधना कर लेनी है, आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है आप अपने जीवन साथी से या अपने पार्टनर से लड़ाई करने की कोशिश करोगे, यानी कि किसी भी पुराने मुद्दे को लेके आ जाओगे और लड़ाई करनी शुरू कर दोगे। भैया फ्राइडे वाले दिन मत लड़ना, सैटरडे को लड़ लेना। ठीक है, तो उस दिन जो भी लड़ाई करनी है ना वो उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के आप झगड़ा कर लेना। अब पुरानी बात, तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, हाँ कहा था भैया, हो गई बात, सॉर्ट आउट हो गई, खत्म हो गई, उसको पैक करो और कहीं ठंडे बस्ते में डालो। सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन आपको खुद को एहसास होगा, हाँ गलती कर दी, ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा ईश्वर का मुझे ध्यान करना चाहिए, मुझे थोड़ी दिमाग की शांति की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा पीसफुल रहना है। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, देखो जोत जगाओ। ठीक है, किसी को अपना गुरु बनाओ, उसकी बातों को फॉलो करो और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू हो जाओ। लेकिन आप क्या करोगे, सुबह का सारा टाइम तो आप अपने अध्यात्म में निकाल दोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, गुरु के वाणी सुनने में निकाल दोगे। सेकेंड हाफ में सोचोगे अच्छा अब मैं अपना काम कोई शुरू करूं, अब मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो ठीक है सेकेंड हाफ में काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं संडे। संडे वाले दिन मुझे ग्रोथ दिखाई देती है, काम में दिखाई देती है, फाइनेंसिस ग्रोथ दिखाई देती है, बहुत हैप्पी रहोगे। मुझे 101% श्योर है कि आपको फाइनेंसिस की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस चीज के लिए हैप्पीनेस फील करते हुए, गुड ना, इससे अच्छी क्या बात है। अब हम बात करते हैं
गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई ना कोई फैमिली की कोई प्रॉब्लम सामने आ जाएगी, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, कोई फाइनेंसेस की दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें साथ-साथ सही हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई मेडिसिन या कोई फाइनेंसेस की एकदम कोई ना कोई बात आ जाएगी। मुझे लगता है मेडिसिन की हो सकती है बात, ठीक है? तो यहाँ पे वो आपके सामने आ जाएगी, या किसी की हेल्थ इश्यू आ जाएगी, या किसी परिवार के किसी और सदस्य को कोई दिक्कत आएगी, जिसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर से, आपको लगेगा सब चीज़ें सही हो रही हैं, सब चीज़ें सेट हो रही हैं, कहीं न कहीं सब चीज़ नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा साँस लो और चीज़ों को जो है हल्के में लेने की कोशिश करो, अपने आप को स्ट्रेस बिल्कुल मत दो, और भगवान का नाम, एक राम नाम की कॉपी होती है, उसके अंदर आप भगवान का नाम लिख सकते हो, राम जी का नाम लिख सकते हो। किसी को भी मानते हो, एक प्लेन पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर लिख लो, ठीक है? उनका नाम लिखो, भगवान को याद करो, ठीक है? तो आपके लिए विशेष बढ़िया रहेगा। आप गन्नू को, यानी कि गणेश जी को जो है याद कर सकते हो, उनका नाम ले सकते हो। स्क्रीन सेवर पे इस हफ्ते उनकी जो है आप पिक्चर लगा सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।